बबीता एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसके माँ बाप को आए दिन बस उसकी शादी की लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन देवी, जो कि दूसरे गांव की रहने वाली थी, उसे अपने बेटे अमर के लिए एक सीधी सादी बहू चाहिए थी। वो पूरे बिरादरी में अमर के लिए उसके जैसी लड़की उसे चाहिए थी। उसका ढिंडोरा पीट देती है। कुछ ही दिनों बाद अमर के लिए एक रिश्ता उसके फूफा लेकर आते हैं। अरे ये देखो, अमर बेटा के लिए बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़की काफी पढ़ी लिखी है और हाँ, बैंक में सरकारी नौकरी करती है। मेरी बात मानो तो इस लड़की से ना अमर का रिश्ता पक्का कर दो। आपके घर में तो फिर धन दौलत की बरसात होती रहेगी। अरे हमें धन दौलत नहीं चाहिए भाई, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में थोड़ी कम सुंदर होगी तब भी चलेगा, कम पढ़ी लिखी होगी तब भी चलेगा, लेकिन संस्कार से भरपूर होनी चाहिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले। और पैसे का क्या है, आज है कल नहीं, ये तो 4 दिन की चांदनी होती है। अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो? आजकल लोग ये सब नहीं देखते। आजकल सभी को पैसों से प्यार होता है। मेरी बात मानो तो अमर बेटे का रिश्ता पक्का कर दो। इसी लड़की से अच्छा खासा दान दहेज मिलेगा। और हाँ, तुम्हारा लड़का तो प्राइवेट नौकरी करता है, थोड़ा झूठ बोलकर और बढ़िया दहेज दिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। झूठ बोलकर हम किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। खास कर हमें जिस रास्ते पर चलना नहीं है, उस रास्ते के बारे में बातचीत करने का क्या ही फायदा है। अगर आप सच में चाहते हो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो दहेज लेकर ना आए चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर लेकर आए। वो आजकल के टाइम में आपके संस्कारी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। बाकी कहते हैं उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। अगर आप इसी उम्मीद में हैं कि आपके बेटे को संस्कारी बहू मिलेगी तो यही सही, हम भी देखते हैं कि आप कैसे संस्कारी बहू ढूंढ कर लाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अमर की माँ अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसे कहीं भी उसकी मनपसंद बहू नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन अमर के लिए बबीता का रिश्ता आता है। सुमन देवी बबीता की तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है, इस लड़की की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये मेरे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। पहली बार किसी को देखकर अंदर से बिल्कुल अच्छा चल रहा है। इस तरह से कुछ दिन बाद सुमन बबीता के घर उसे देखने के लिए जाती है। सुमन को बबीता बहुत पसंद आती है। बबीता दिखने में सुंदर थी और बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी थी। उसके रहन सहन और पहनावा देखकर बबीता समझ जाती है कि वह घर परिवार लेकर चलने वाली लड़की है। सुमन तुरंत बबीता को शगुन के तौर पर नारियल और सोने का कंगन देती है और कहती है, हमें बबीता बहुत पसंद है, बहुत जल्द हम बबीता को लेने के लिए आएंगे और हाँ, बड़ी धूमधाम से शादी होगी हमारे बच्चों की। और भाई साहब, आप ना चिंता मत करो, शादी की तैयारियों में लग जाओ क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। बहुत जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी मैं तो। कुछ ही महीनों बाद बबीता को अपने घर ले जाऊंगी क्योंकि मैं हो गई हूँ अब बूढ़ी। मुझसे ना भी घर का काम और घर की जिम्मेदारी संभलती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बबीता मेरे घर आ जाए और घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ले। सुमन की बात सुनकर बबीता के पिता बोलते हैं, बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम बहुत अच्छे से पूरी बारात का स्वागत करेंगे। और आपको अगर कोई दान नहीं चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दान दहेज हमें नहीं चाहिए। अरे दहेज के रूप में आप अपनी बिटिया दे रहे हैं जो कि इतनी सुंदर और संस्कारी है। और क्या चाहिए एक ससुराल वाले को, और क्या चाहिए एक ससुराल वालों को? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी बेटी शादी के बाद मेरे पूरे घर को अपने प्यार और खुशियों से भर दे, दान दहेज से नहीं। आपकी बातें सुनकर ना मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि हर लड़की को आप जैसी सास मिले। जिस घर में आप जैसी सास रहेगी ना, उस घर की बहू को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इस तरह से इतना महान बता रहे हैं, वरना आजकल के समय में कितने भी ससुराल वाले अच्छे क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने रिश्तों को बदनाम कर रखा है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अमर और बबीता का रिश्ता दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद अमर और बबीता की सगाई हो जाती है। अब पूरे घर में जोर शोर से अमर और बबीता की शादी की तैयारियां चल रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अमर वो सारे बारातियों के साथ बबीता के घर बारात लेकर जाता है। बाराती बहुत ही ज्यादा थके हुए थे और दूर का सफर था, जिस वजह से बबीता की बारात बस में से आई थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। शादी वाले दिन बबीता को बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी उसकी एक सहेली शादी में बना हुआ खाना लेकर आती है
और बबीता को खिलाते हुए उससे कहती है, अरे ये ले बबीता, जल्दी जल्दी खा ले वरना बाद में तुझे खाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं शादी ब्याह में, इसीलिए दबा कर खा ले। सच में यार मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी दे दे, सुबह से भूखी हूँ मैं। इस तरह से बबीता जल्दी जल्दी खूब सारा खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद अमर और बबीता दोनों मंडप में बैठे होते हैं। तभी बबीता के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। बबीता मन ही मन कहती है, ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं शादी की वजह से हो रहा है? बबीता, इन सबको नजरअंदाज कर, अभी तेरी शादी है, इस पर ध्यान लगाओ। बेचारी बबीता पेट में हो रहे गुड़गुड़ को नजरअंदाज कर देती है। देखते ही देखते बबीता और अमर की शादी हो जाती है। पूरे परिवार वाले बबीता और अमर को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी देर बाद बबीता की विदाई हो जाती है। बबीता बस में बैठकर अपने ससुराल की ओर निकल लेती है। बस में बैठे बैठे बबीता के पेट में बहुत जोर से गड़बड़ होने लगती है। वो समझ जाती है कि अब तो कुछ गड़बड़ है। पूरे बस में ज्यादातर लोग आदमी ही बैठे थे। बेचारी शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अचानक से बबीता के पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ होने लगती है। उसका बस में ही पेट खराब हो जाता है। बबीता बेचारी शर्म से लाल पीली हो जाती है। पूरे बस में बदबू फैल जाती है। हर कोई बबीता के अजीबोगरीब नजर से देखने लगता है। बबीता बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। घूंघट के आड़ में रोते रोते उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद बस उसके ससुराल रुकती है। जैसे ही अपनी बहू को बताने के लिए जाती है, बबीता रोते हुए नीचे आती है। बबीता की हालत देखकर सुमन सब कुछ समझ जाती है। तभी आसपास के कुछ लोग नई नवेली बबीता को मजाक बनाने लगते हैं। ये संस्कारी बहू ढूंढ कर लाई हो क्या सुमन? अरे तुम्हारी बहू ने तो आते ही तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अरे पता नहीं क्या नई नवेली बहू कितने पर्दे में रहती है। अरे इसने बस में ही तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ये सब सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और सुमन बोलती है, अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्कारी नहीं है, या फिर वो बेशरम है, या फिर उसे तौर तरीके नहीं है, या फिर उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे जो कुछ मेरी बहू के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। ये एक नॉर्मल बात है। अगर यही सब किसी आदमी के साथ होता तो आप लोग एक आम बात कहकर इसे टाल देते हैं, लेकिन जब यही चीज किसी औरत के साथ हो जाए तो बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। फिर औरत को बेशरम, बदचलन, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। ये एक प्राकृतिक और कुदरती चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में तो है नहीं। इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों से किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना 50 बार सोच लेना। और हाँ, बबीता मेरी बहू है, मेरी बहू के बारे में बोलने से पहले तो जरूर सोच लेना। इस तरह से सुमन आसपास के सभी लोगों को जवाब दे देती है। सभी लोग अपना अपना मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। बबीता भी अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत खुश होती है और बबीता हंसी खुशी अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है और अपने प्यारे से ससुराल को अपने रंग में रंग देती है।